लिप्पी चिप्पी पुच्ची पुच्ची कर रहा है, तीसरी के साथ छोड़ के पहली के साथ पुच्ची पुच्ची लगी है। अरे क्या तूने पहली का हलाला कराया क्या? फिर से हम बिस्तरी करने जा रहा है, क्या हलाला हुआ क्या पहली का? बॉलीवुड का एक गाना भी है, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। ये गाना एकदम रियल होते हुए दिख रहा है कि आमिर खान की दुल्हन सजा रही है उनकी पत्नियां। एक दुल्हन सजा रही होगी, वहां तो दो दो दुल्हन सजा रही हैं। साजन साजन हम दुल्हनिया, तेरी भूतपूर्व दुल्हनिया, भूतपूर्व तेरी बच्चों की मम्मियां, तेरे भूतपूर्व बच्चों की अम्मियां, हम तेरे को सजाएंगी। और वो दो दो सौतनों को तीसरी के सामने किस कर रहा है, आलिंगन कर रहा है। उन्होंने सजा के लाए, सेहरा सजा के लाए, उन्हें चिपट के डांस कर रहा है, बैले डांस कर रहा है उनके साथ, पहली और दूसरी के साथ, और तीसरी खड़ी देख रही है। क्या धंधा बनाना चाहते हैं? लोभ लालच दिया जा रहा है कि दुनिया को मैसेज दे सके कि भारत में 61 साल का व्यक्ति भी लफ्ज़ जिहाद कर सकता है। पहली लड़की हिंदू, तलाक, दूसरी लड़की हिंदू, तलाक, तीसरी लड़की हिंदू। देखना इसका भी परिणाम क्या होता है। बच्चे पैदा होंगे खान। ये नशेड़ी गंजेड़ी समय के चरसिए अफीमची, इनके घरों से एनडीपीएस वाले बरामद करते हैं सूखा नशा, गीला नशा, हरा नशा, पीला नशा, नीला नशा, सांप का नशा, छिपकली का नशा, इसका नशा, उसका नशा, इनके घरों से मिलते हैं, हर घर से मिलते हैं। एनडीपीएस ड्रग्स के पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेल होते हैं। ये हमारे हीरो हो सकते हैं क्या? देश भर में एक शादी चर्चे का माहौल बन चुकी है। दुकान वाला अब्दुल हो या सुपरस्टार आमिर खान हो, अब लव जिहाद करना चाह रहे हैं। और आमिर खान ने इस उम्र में जिस तरह से शादी की है, सारे लोग आश्चर्यचकित हैं देश भर में। इस मानसिकता वाले व्यक्ति ने किया होगा। अरे जिसे हीरो और हीरोइन समझते हैं वो खलनायक निकला। हमारे देश में हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह खां को माना जाता है। हमारे यहाँ हीरोइन सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावती, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं। और इसने ऐसा लफ्ज़ जिहाद का मैसेज देके जो कार्य किया है, सोची समझी साजिश के तहत किया है। पहले भी इसने काम किया था, सत्यमेव जयते को बदनाम किया था, तब लोग नहीं सीरियस समझ पाए। उसके बाद इसने पीके फिल्म बनाई, तब भी लोग हल्के में ले गए। इसने हमारे धागों पर सवाल उठाए, इसने तिलक पर सवाल उठाए, इसने मालाओं पर सवाल उठाए, इसने शिवलिंग पर सवाल उठाए, इसने शंकर जी पर सवाल उठाए, इसने धार्मिक आस्था पे सवाल उठाए। ये शुरू से साजिश करता रहा है। और जब मौका मिलता है इसे, तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? मेरी किरण को भारत में डर लग रहा है, हिंदुस्तान में डर लग रहा है। गया नहीं डर के, शादियां करता रहा इसी देश में, तलाक करता रहा, और दुनिया ने देख लिया है। पीके में देखा किस तरह से सनातन धर्म को बदनाम किया। क्या यह हिम्मत कर सकता है किसी दूसरे धर्म के साथ? अरे जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म की बात करना। क्या इस्लाम में कोई ऐसी सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष कन्या नहीं रह गई जो इससे शादी कर ले? ये इतना बकवास आदमी है कि कोई इससे शादी कर लेता। सब हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता है। सब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ये लफ्ज़ जिहाद की ठिकाना बन गया है। उधर गौरी खान देखो ना, इधर ये बच्चे पैदा होंगे खान, और एक को छोड़ा दूसरी को छोड़ा तीसरी की, अब बारात ले आया सबकी, तीसरी खड़ी है, साइन कर रही है शादी के लिए। आप लिप्पी चिप्पी पुच्ची पुच्ची कर रहा है, तीसरी के साथ छोड़ के पहली के साथ पुच्ची पुच्ची लगी है। अरे क्या तूने पहली का हलाला कराया क्या? फिर से हम बिस्तरी करने जा रहा है, क्या हलाला हुआ क्या पहली का? क्या दूसरी का हलाला हुआ? ना तो इस्लाम का हुआ, और सनातन धर्म को तो बदनाम करने का तूने ठेके ले रखा है। बताइए आप, कभी शादी में अगर विचार नहीं मिले, तलाक हो गया, कोई बात नहीं, ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन क्या दूसरी और तीसरी शादी में पहली और दूसरी बाराती बन के आते हैं क्या? सोचिए ना, तीसरी सौतन तो मिट्टी की भी बुरी होती है। हमारे यहाँ कहावत है सौतन चून की, मतलब आटे की भी बुरी होती है। और वो दो दो सौतनों को तीसरी के सामने
किस कर रहा है, आलिंगन कर रहा है, उन्होंने सजा के लाए, सेहरा सजा के लाए, उन्हें चिपट के डांस कर रहा है, बैले डांस कर रहा है उनके साथ, पहली और दूसरी के साथ, और तीसरी खड़ी देख रही है। क्या धंधा बनाना चाहते हैं, क्या मैसेज चलाना चाहते हैं? हमारे देश में आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारे देश में विवाह एक परंपरा, एक सभ्यता है, संस्कृति है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हो सकते हैं, हम गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के हो सकते हैं। हमारे पहनावा अलग हो सकते हैं, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारी बोलचाल अलग हो सकती है। हम लंबे, नाटे, छोटे, पतले, मोटे सब हो सकते हैं, गोरे, सांवले, काले हो सकते हैं, लेकिन हमारे सब में विवाह जो है वो परंपरा है, वो एक रीति है, वो एक रिवाज है, वो एक संस्कृति है, और हर धर्म में होता है। इसने उस संस्कृति को भी कुचलने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, खत्म करने का काम किया। अपने से बड़े बड़े हाइट में लड़के हो गए और वो बाराती बने हैं। और मैं जानना चाहता हूं, क्या पहली वाली आ गई तो पहली वाली के माता पिता थे क्या, दादा दादी थे क्या, नाना नानी थे क्या, मौसा मौसी थे क्या, चाचा चाची थे क्या? दूसरी वाली की बात करो, दूसरी वाली आ गई सेहरा सजाने, दूसरी वाली के माता पिता, चाचा चाई, ताई, नाना नानी, मौसा, फूफा, बुआ, भाई बहन, जीजा जीजी, साली सल, कोई तो होंगे? कोई नहीं है, सिर्फ वही है, घूम रहे हैं। बॉलीवुड का एक गाना भी है, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। ये गाना एकदम रियल होते हुए दिख रहा है कि आमिर खान की दुल्हन सजा रही हैं उनकी पत्नियां। एक दुल्हन सजा रही होगी, वहां तो दो दो दुल्हन सजा रही हैं। साजन साजन हम दुल्हनिया, तेरी भूतपूर्व दुल्हनिया, भूतपूर्व तेरी बच्चों की मम्मियां, तेरे भूतपूर्व बच्चों की अम्मियां, हम तेरे को सजाएंगी। तू तीसरा करेगा, फिर तू चौथा करेगा। केवल इसलिए उनको भ्रमित किया जा रहा है, लोभ लालच दिया जा रहा है कि दुनिया को मैसेज दे सके कि भारत में 61 साल का व्यक्ति भी लफ्ज़ जिहाद कर सकता। रिटायर होने की उम्र, पेंशन की उम्र, सीनियर सिटीजन की उम्र, सब कुछ हो, लेकिन लफ्ज़ जिहाद करेंगे। हम बच्चों के सामने शादी करेंगे, बच्चों की शादी नहीं, खुद पहले अपनी करेंगे, फौज तैयार कर लेंगे, अपनी शादी से ही पेट नहीं भरेगा। ये सभ्यता भारत को बदनाम कर रही है। इन लोगों ने ही हमारे देश में वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे ऐसे चलाए हैं, हमारी संस्कृति को खत्म किया है। हमारी संस्कृति तो भैया दूज और रक्षाबंधन की थी, या फिर पति पत्नी के रिश्ते होते थे। ये परंपरा थी, ये संस्कार थे। और इन हीरो हीरोइन जो तथाकथित हीरो हीरोइन है, ये नशेड़ी, गंजेड़ी, समय के चरसिए, अफीमची, इनके घरों से एनडीपीएस वाले बरामद करते हैं सूखा नशा, गीला नशा, हरा नशा, पीला नशा, नीला नशा, सांप का नशा, छिपकली का नशा, इसका नशा, उसका नशा, इनके घरों से मिलते हैं, हर घर से मिलते हैं। एनडीपीएस ड्रग्स के पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेल होते हैं। ये हमारे हीरो हो सकते हैं क्या? इनमें है क्षमता हीरो बनने की? ये नशेड़ी गजेड़ी है सब, और इनकी वजह से हमारे देश की बेटियां, आप सोचो ना, क्या इंदौर की कोई बेटी जो पंच बना चुका है सफाई में, वहां की बेटी कोई शिलांग मारने जाएगी? पति को मारा, सामने आया, इसका मतलब भ्रमित है। पुणे महाराष्ट्र में चेतन चौहान की कहानी, केतन अग्रवाल की कहानी सबने देखी, शिया गोयल की कहानी सबने देखी, कैसे धक्का दे दिया। ये क्या है? बर्बाद हुआ जा रहा है हमारा समाज। हिंदू लड़कियां लड़कों को ड्रम में काट के डाल रही हैं, पहाड़ पे से धक्का दे रही हैं, हनीमून के नाम पे कहीं पे ले जाके मार दे रही हैं, और शादी कर रही हैं किनसे? मुस्लिम लड़कों से। समझिए आप, इसका मतलब गुमराह किया जा रहा है। नीला ड्रम हुआ, बदनाम हुआ, काटा गया, मारा गया। अभी आगरा में 2 महीने तक पति डेड बॉडी बंद बाथरूम में बंद रहा। सोचो ना, लाश बंद रही पत्नी के द्वारा। ये सब हमारी लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को जो अच्छे चरित्र की थी, उनको बदनाम कर रहे हैं। हमारे देश में कहा गया, मेरी माँ कहती हैं, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। और यदि
चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। चरित्र की हर कीमत पे रक्षा करनी चाहिए। यहाँ चरित्र की खुलेआम बाजार लगाई जा रही है, खुलेआम बेचा जा रहा है, खुलेआम दिखाया जा रहा है और चुप करने का काम उसे महिमा मंडित किया जा रहा है। जो काम चुप हो सकता था किसको पता चलती है? नहीं पता चलती है, लेकिन ये महिमा मंडित करता है। अब डाइवोर्स चलेगा थोड़े दिन, अब ये मैरिज चलेगी थोड़े दिन, फिर ये हनीमून चलेगा। इनको फिल्मों में कोई पूछता नहीं, तो चलने रहने के लिए ऐसा यूज करते हैं। और इस तरह की भावना करना चाहिए उस शादी में शामिल होने वालों की भी। अगर उनके घरों में भी ऐसा होना लगे तो क्या होगा इस देश का, समाज का? आज सतर्क हो जाना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को, शिवसेना को, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद को, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय बजरंग दल को, सबको एकजुट होके ऐसे जिहादियों के खिलाफ जो लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, साइबर जिहाद, डॉक्टर जिहाद, सीए जिहाद, छात्र जिहाद, प्रोफेसर जिहाद, यूनिवर्सिटी जिहाद ये चला रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और होती हुई दिखनी चाहिए, तब देश को तसल्ली होगी। बिल्कुल। 61 साल की उम्र में आमिर खान को दूल्हा बनना है, हिंदू लड़कियों से शादी करनी है और लव जिहाद का बड़ा मिसाल पेश करना है पूरे देश भर में। मतलब दुकान वाला अब्दुल हो या कोई बड़ा सुपरस्टार हो, सबको करना लव जिहाद ही है। इसको लव जिहाद ही कहेंगे। हिंदू लड़कियों से ही करनी है, पहली भी दूसरी। अरे सोचो ना, कभी तो कोई मिली होती, कोई तो एक होती बीच में। नहीं, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब उनसे बात ही नहीं, उनसे बड़े सम्मान से पास आना, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है और हिंदू लड़कियों को ऐसे जीवन में बर्बाद करना। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा आमिर खान ने जिस तरह से शादी की है, देश भर में चर्चा का माहौल बन गया है कि 61 साल की उम्र में भी शादी करनी है आमिर खान को। बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दादाजी बनने की उम्र में आमिर खान ने शादी की है। फिलहाल आप देख रहे थे एचटी भारत, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह जी थे। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, आप लोग इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।